नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार व क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमुहा बिमा कुन्तुम तामलून। और हमने उनके सीनों में से कीने खींच लिए, उनके लिए नीचे नहरें बहेंगी और कहेंगे सब खूबियाँ अल्लाह ही को जिसने हमें इसकी राह दिखाई, और हम राह न पाते अगर अल्लाह न दिखाता। बेशक हमारे रब के रसूल हक़ लाए और निदा हुई कि ये जन्नत तुम्हें मिरास में मिली, सिला तुम्हारे आमाल का। पिछली आयत पाक में कुफ़ार, ज़ालिमीन और मुजरिमीन का जिक्र हुआ। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई और उनके मुकाबिल तकब्बुर किया। ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाज़े न खोले जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्ना, और न वो जन्नत में दाखिल होंगे। हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि सुई के नाका में ऊँट दाखिल न हो जाए। वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, हम मुजरिमों को ऐसा ही बदला देते हैं। लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश, आग ही उनका बिछोना, आग ही उनका ओढ़ना। वकज़ालिका नजज़िल ज़ालिमीन, और जालिमों को ऐसा ही बदला देते हैं। फिर ईमान वालों का जिक्र हुआ। वल्लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात ला नुकल्लिफु नफ्सन, ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, ताकत बराबर अमल करते रहे। उलाइक अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, वो जन्नती हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। अब जन्नत का जिक्र हो रहा है। अल्लाह फरमाता है हमने उनके सीनों में से कीने खींच लिए। गिल, दुनिया में एक अदना दर्जे का आदमी आला दर्जे से वाले से हसद रखता है। दुनिया में इस दिल के अंदर सीना में कीना, हसद और बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें भरी रहती है। मगर अल्लाह ताला ने जो जन्नत का पाक मकान बनाया है, उसमें जो जन्नती दाखिल होंगे उनके दिल इन सारी चीज़ों से खाली होंगे। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, हमने उनके सीनों में से कीने खींच लिए। अब ऐसा नहीं होगा कि जो अदना दर्जे का जन्नती है वो आला दर्जे के जन्नती को देखकर हसद करे, जैसा दुनिया में होता था। झोंपड़ी में रहने वाला हो सकता है कि महल में रहने वाले से हसद करे, मगर जन्नत में ऐसा नहीं होना है। अल्लाह ताला दिलों को पाक, साफ, हसद और इस तरह के कीने, इन सब चीजों से इस तरह पाक कर देगा कि जो जन्नती जिस मकाम पर है उसी मकाम में खुश है, बल्कि अपने से आला वालों को देखकर वो और खुश होंगे। दुनिया में जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, तो दुनिया के असबाब और माल की वजह से अदना दुनियादार आला दुनियादार से हसद करता है कि इसके पास बंगला क्यों आ गया, इसके पास गाड़ी क्यों आ गई। मगर दुनिया में एक बात यह है कि आमाल में जो बड़ा होता है और जो आमाल में छोटा होता है, छोटे आमाल वाला दुनिया में भी बड़े आमाल वाले से हसद नहीं करता।
अगर कोई बड़ा वली है, उसके आमाल अच्छे हैं तब तो वली है, तो आदमी हसद नहीं करता है, उसका हाथ चूमता है, उसकी इज्जत करता है। आमाल की बुनियाद पर हमेशा छोटे आमाल वाला बड़े आमाल वाले से मोहब्बत करता है, जैसे औलिया और सालीन से हम लोग मोहब्बत करते हैं। मौत के बाद, वफात के बाद उनकी कब्रों पे जाते हैं। ये तो दुनियावी चीजों के एतबार से कीना वो हसद होता है, मगर जन्नत में ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके सीने इस तरह पाक कर दिए है कि अदना जन्नती आला जन्नती को देखकर खुश होता है, और वो अदना जन्नती जिस मकाम पर है उसी मकाम में बहुत ज्यादा रब की रहमत पे राजी है। तो अब इस चीजों का सवाल नहीं आता। उलमा फरमाते इसकी दूसरी तफसीर यह है कि ये आयत करीमा चंद सहाबा के ताल्लुक से नाजिल हुई। दुनिया में कुछ इख्तलाफात हुए सहाबा में, कुछ जंगें भी हुई जिनको लेकर आज के शिया और राफजी लोग बहुत हल्ला मचाते हैं। जंगे जुमल, जंगे सिफ़ैन, या बाद में कुछ औलिया और सालिहीन में, सहाबा में बाद में कुछ इख्तलाफात रहे चंद चीजों को लेकर, मगर यकीन जानिए वो इख्तलाफ उनके जाती नहीं थे। उन इख्तलाफात, उन झगड़ों में एक जर्रा बराबर भी उनके जात का दखल न था, बल्कि उनके जितने झगड़े और जितने इख्तलाफात थे उनकी महज वजह दीनदारी है, अल्लाह का डर था। हर आदमी जो इज्तिहाद कर रहा था, कुरान और हदीस से जो समझ रहा था उसी को हक कह रहा था, और सामने वाला जो कुरान से हक समझ रहा है उसे हक कह रहा है। लिहाजा इनके झगड़े में न दुनिया, न जात, न अपने नफ्स का कुछ दखल था। उनके ये झगड़े भी महज दीन और अल्लाह के दीन के लिए थे। इसलिए दुनिया में इन बड़े लोगों में भी इख्तलाफात हुए हैं, मगर अल्लाह ताला फरमाता है अब जब ये जन्नत में आएंगे तो फिर अल्लाह ताला इन सब के सीनों से दुनिया की ये सारी चीजें निकालेगा। अब भाई भाई है। इस तरह के एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे हैं, मुत्तकीना अला फुरूश, वो एक दूसरे के सामने तख्तों पर, जन्नत के चौखटों पर, जन्नत के तख्तों पर बैठे हैं। अदना भी है, आला भी है, वो भी है जिनका दुनिया में इख्तलाफ रहा, मगर अल्लाह ताला ने उनके इख्तलाफ का बेहतर तस्फिया फरमा दिया। अब जन्नत में न किसी के दिल में किसी से बैर है, न किसी से हसद है। पाक मकान में पाक रब के यहाँ पाक दिल वाले हैं। नज़अना माफी सुदरिम मिन गिल, एक नेमत, दूसरी नेमत तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, और अल्लाह ताला उनके लिए वो नहरें देगा जिनके नीचे नहरें जमा, जिनके नीचे ऐसे बागात देगा जिनके नीचे नहरें जमा हैं। जन्नत में समंदर नहीं है, नहरें हैं। नहर जो होती है वो महल और बाग और मकान, इमारतों के इर्द गिर्द नहरें ये खूबसूरती का काम करती हैं। जन्नत में समंदर नहीं है, मगर जन्नत में नहरें हैं, इसलिए नहर का पानी भी है, और वो नहरें जो जन्नत की है ये जन्नत के हुस्न में इजाफा भी कर रही है। नहरों से हुस्न में इजाफा होता है। बड़े बड़े बादशाह अपने महलों के इर्द गिर्द नहरें लगवाते थे, ये हुस्न का काम। और फिर वो नहरें, दीगर आयात और हदीस में आया है कि वो शराब तहूर की नहर और जन्नत के दूध की नहर, शहद की नहर, मुख्तलिफ कौसर की नहर, सलसबिल की नहर, और आमाल के एतबार से उसमें बंदे को हिस्सा है। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, और उनके लिए नीचे नहरें बहेंगी। जहां जन्नती होंगे उनके जो मकानात, महल होंगे, उनके महल के नीचे वो देखेंगे कि नहरें जारी हैं, उनमें से पानी पी भी सकेंगे, उसमें से हिस्सा ले भी सकेंगे। और वो नहर का हाल ये है, हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा
जो है ठंडी शहद से ज्यादा मीठी, जिसका एक बार एक गिलास पी लेना न सिर्फ ये कि पूरे जिस्म को ताजा करे, बल्कि हदीस पाक में आया है कि उस शराब तौर का एक घूंट पीना तुम्हारे हुस्न को भी बढ़ा देगा। वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। और जब ये नेमतें, ये उस वक्त होगा जब अभी अभी जन्नती जन्नत में गए हैं, देखेंगे उस नेमतों को। दुनिया में जो सुना था जन्नत के ताल्लुक से, आप दोपहर में दरस हदीस में आए तो कुछ दिनों के बाद जन्नत का बयान शुरू होने वाला है। बाबो सिफतिल जन्ना, जन्नत किस तरह अल्लाह ताला ने हसीन बनाई है। अल्लाह अल्लाह उसका करम है कि आमाल बहुत मुख्तसर, जिंदगी मुख्तसर, मगर उसका जो बदला देने वाला है वो इतना बेहतर है कि हदीस में आया, सहाबा ताबईन फरमाते हैं कि जिस कदर जन्नत का हुस्न बयान किया जाता है वो सिर्फ अक्ल को करीब तकरीब फहम के लिए, हकीकत में वो कैसी हसीन है उसका हुस्न दिमाग में नहीं आ सकता, वो तो देखने से ताल्लुक रखता है कि वो कितनी हसीन है। इसीलिए जन्नती लोग जन्नत में जब पहुंचेंगे तो उसको देखकर कहेंगे, मौला आमाल तो ऐसे न थे कि इतना बड़ा बेहतर सिला मिले, आमाल ऐसे न थे। बताइए, एक अदना, मिशकात शरीफ की हदीस है, एक अदना जन्नती को जो पोशाक पहनाया जाएगा, मैंने अर्ज किया था, उसमें जो डायमंड लगा होगा, डायमंड हीरा जन्नती, वो हीरा ऐसा होगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी जन्नती के उस कपड़े से हीरा टूट कर जमीन पे आ जाए, वो आएगा तो नहीं मगर समझाया जा रहा है, उसकी कद्र बताई जा रही है, अहमियत उसकी बताई जा रही है, और उसका एक विशेष पहलू बताया जा रहा है। एक डायमंड अगर हो सके कभी हो कि वो एक हीरा अगर जन्नती के उस दामन से टूट कर जमीन पे आ जाए, हुजूर फरमाते तू जियो बैना मा बैनल मशारिक वल मगारिब, सरकार फरमाते हैं कि जब जमीन पे गिरे तो एक किनारे से लेकर जमीन का दूसरा किनारा उसकी चमक से जगमगा उठे। एक और अगर उसको बेचा जाए तो अब जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अभी तक, अब जब तक दुनिया रहेगी, जितना माल आने वाला है इसमें सब आ गए, जितना माल दुनिया में इकट्ठा हुआ, आज का अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, अदानी सब आ गए, ये सब आ गया। और जितने पहले गुजर चुके हैं और बाद में जितने अहले सरवत और मालदार आने वाले हैं, इन सब के माल को इकट्ठा कर लिया जाए, आका फरमाते हैं तब भी जन्नत के उस अदना जन्नती के दामन से टूटा हुआ वो आधा जो हीरा है उसकी कीमत ये पूरा सरमाया ना कर पाए। बताइए, वो इतना आला कीमती। जाहिर बात है कि दुनिया में लोग कोहिनूर की मिसाल देते हैं, कोहिनूर की, जब उसको रखो तो 2-4 किलोमीटर भी नहीं, कुछ जो है फिर तक माहौल को जगमगा दे, वो ओरिजिनल डायमंड है, जिसकी मिसाल न पता नहीं अभी है भी नहीं है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लंदन में है, या उसकी तासीरें बयान करते हैं। एक इसके ऊपर काफी कुछ वाकयात भी है फिर इंशाअल्लाह। तो वो एक हीरा जिसको आज दुनिया जमानों से मिसाल दे रही है, कोहिनूर कोहिनूर कोहिनूर, मगर वो जन्नत का हीरा जो एक किनारे से जहां से सूरज उगता है वहां से लेके जहां सूरज डूब जाता है सब जगमगा उठे। बताओ कैसा हो। ये अहले ईमान जन्नतियों को जो लिबास मिलेगा, उस लिबास में लगे हुए हीरों में से एक आधे हीरे का हाल है। दुनिया बना सकेगी ऐसा हीरा? वो दुनिया के किसी कान से पैदा नहीं होता, नहीं निकलता। ये है तो ये नेमतें सिर्फ समझाने के लिए है। हकीकत में जब लोग जाएंगे तो अहले जन्नत ईमान वाले कहेंगे मौला जैसा सुना था उससे कई हजार गुना बेहतर पाया है। और ये ऐसा है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ देखने से है और उसको सिर्फ समझाया जाता है जाफरान की जमीन है,
अब जाफरान कितना कीमती है मालूम है? भी 1 2 4 5 ग्राम लो तो कितने 100-150 रुपये का आता है? 1 ग्राम 150 रुपये का आज, और वो भी पता नहीं कैसा होता है, लोट पानी में लाकड़ा मिक्स होता है। जाफरान कीमती चीज है, सोने से ज्यादा कीमती है। जाफरान की जमीन है, याकूत मरजान जबरजद ये दीवारों पे लगे हैं और उन्हीं से दीवारें रोशन है। सूरज तो होगा नहीं, सूरज चांद सितारे ये तो जन्नत में है नहीं, ये तो सब फना कर दिए जाएंगे। जहां ये सूरज है उस आसमान को ही लपेट के रख दिया जाएगा, जमीन को लपेट के रख दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है यौमा नतवी समा का तय्यिजिल कुतुब, जब इसकी जरूरत न रहे तो रब फरमाता है हम आसमान को लपेट के रख देंगे जैसे किताब पढ़ने वाला किताब को लपेट के रख देता है। यौमा नतवी समा का तय्यिजिल कुतुब, हम किताब के लपेटने वाले की तरह आसमान पे लपेट के रख देंगे। जब आसमान ही नहीं है तो फिर उस पे चमकने वाला सूरज कहां रहेगा? ये उन्हीं नेमतों की कद्र और उन चीजों की उन हीरों की चमक होगी। तो इसका ताल्लुक देखने से ही अल्लाह ताला ईमान पे खात्मा था फरमाए। अब जब देखेंगे, अब जन्नती लोग कहेंगे क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, सब खूबियां अल्लाह ही को है जिसने हमें इस राह की हिदायत दी। उसका करम है कि इस्लाम दिया, ईमान दिया और दुनिया में हिदायत के रास्ते जो थे उन सारी रास्तों की तरफ जो है हमें उस रब ने गामजन किया। लवमा कुन्ना लिनहतदी, अगर रब न चाहता तो हम हिदायत पे हरगिज न आ सकते थे। लव ममा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह, अगर जो है रब हमें राह न दिखाता तो हम कभी भी हिदायत पे न आ सकते थे। न इसका ताल्लुक अक्ल से है, न इसका ताल्लुक अपनी तालीम से है, न इसका ताल्लुक अपनी होशियारी से है, न इसका ताल्लुक हमारे कलम और किताबों से है। हिदायत का ताल्लुक महज व महज अल्लाह की रजा से है। अगर अक्ल से ताल्लुक होता तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर बनाने वाला सबसे बड़ा हिदायत याफ्ता होता। अगर हिदायत का ताल्लुक अक्ल से होता तो नोबेल प्राइज पाने वाला मिस्टर अल्बर्ट सबसे ज्यादा हिदायत पे होता। अगर हिदायत का ताल्लुक अक्ल से होता तो फिरौन को सारी हुकूमत चलाने का मशवरा देने वाला वो उसका वजीर सबसे ज्यादा हिदायत पे होता। इसका ताल्लुक अक्ल से नहीं है, महज अल्लाह की रजा उसकी नेमत से। इसलिए हिदायत का ताल्लुक अल्लाह के जो अता से होता है। अक्ल से होता तो बड़े बड़े अक्लमंद लोग हिदायत याफ्ता होते और गरीब और बेवकूफ किस्म के लोग वो सब गुमराह होते। इसका ताल्लुक महज अल्लाह ताला की जात उसकी अता से है। इसलिए जन्नती कहेंगे वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह, अगर हमारा रब हमें राह न दिखाता तो जरूर हम राह पे ना आते। करम है अल्हम्दुलिल्लाह, सब खूबियां उस अल्लाह को अल्लज़ी हदाना लिहादा, जिसने सही रास्ते की हमें हिदायत अता फरमाई। ये महज अल्लाह ताला का जो एक करम होता है कि बंदे को अल्लाह दुनिया में हिदायत दे। और सबसे बड़ा करम यह है, उलमा फरमाते, सूफियां फरमाते हैं कि हिदायत के साथ साथ हिदायत ही पर अल्लाह ताला खात्मा दे। खात्मा जरूरी है, वरना बहुत सारे लोग हिदायत पे तो आए मगर खात्मे के वक्त हिदायत न रही, खात्मा खराब हो गया। हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 27 साल की उम्र में टेढ़े हो गए। आदमी 50 70 80 साल में कुबड़ा होता है, हैंचबैक्ड, बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो उसके पूरे जिस्म के पीछे की तरफ हड्डियां वो झुक जाती है। ज्यादा वक्त और जमानों के ज्यादा होने की वजह से, उम्र के ज्यादा होने की वजह से 27 साल में हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह टेढ़े हो गए और जो एक कुबड़े हो गए। किसी ने पूछा हुजूर इस जवानी में आप टेढ़े हो गए? हजरत फरमाते हैं एक वाक़िए के सदमे ने मुझे इस उम्र में ही बूढ़ा बना डाला। का मैंने 2 उस्ताद जिससे मैंने इल्म कुरान और इल्म हदीस सीखा,
दो उस्ताद जिससे मैंने इल्म कुरान और इल्म हदीस सीखा, और इतने जबरदस्त मुहद्दिस, इतने जबरदस्त कुरान को जानने वाले, और उन्हीं से मैंने सही कुरान सही हदीस सीखी। मगर जब उनके खात्मे का वक्त आया, जब उनकी मौत का वक्त आया, तो इस तरीके से उनको शैतान ने गुमराह किया कि दोनों का खात्मा कुफ्र पे हुआ। हिदायत न रही हाथ के अंदर, कानून सिरात मुस्तकीम न रहा, जिंदगी बना के मर गए। शैतान ने उन्हें छोड़ दिया, जिंदगी बने, कुफ्र पे मरे। मैंने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला जिन्होंने सुफियान सूरी को इल्म दिया है, जब उनका खात्मा खराब हो गया, मैं तो उनका तालिब इल्म हूं, मेरा क्या हाल हो, मेरा क्या हाल होगा। बस इसी सदमे से कि अगर रब न चाहे तो न इल्म काम आए, न आपकी अक्ल आपका जाहिर, न हमारी होशियारी काम आए। जिसका जीता जागता सुफियान सूरी फरमाते हैं वाकया उन मेरे उस्तादों का। इसलिए मुझे डर है कहीं मेरा भी खात्मा खराब ना हो जाए। रोजाना ये फिक्र लगी है, सुबह है तो वो वाकया, शाम है तो वो वाकया, सोता हूं तो वो वाकया, जगता हूं तो वो वाकया, रोजाना उसी वाकये की याद में कि मेरा क्या हाल होने वाला है। बस उसी गम ने इस जवान को बुरा बना डाला। इसलिए हिदायत महज अल्लाह का करम, हिदायत महज रब की अता है। अपनी अक्ल से कोई हिदायत पा लेता तो दुनिया के बड़े बड़े नोबेल प्राइज जीतने वाले हिदायत याफ्ता होते। इसका ताल्लुक महज अल्लाह की रजा से है। रब न चाहे तो फिर हिदायत न मिले। इसलिए हम लोग हर वक्त यही दुआ करते हैं कि हिदायत पर हैं, और अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी। खाना खाओ तो दुआ करते कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व कफाना व हदाना। पाक है वो रब, सारी खूबियां उस अल्लाह के लिए जिसने खिलाया, हमको पिलाया। अल्लज़ी हदाना, जिसने हमें हिदायत दी। वजालना मिनल मुस्लिमीन, और उसका करम है कि हमें मुसलमानों की जमात से बनाया। तो ये अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मोमिनीन। वुजू में दुआ करो, ए अल्लाह मुझे मोमिनीन में से बना दे, मुझे पाक रहने वालों में से बना दे। जहां जहां इस हिदायत का जिक्र करके रब की हमद बयान की जा रही है, इसीलिए बयान की जा रही है कि इस हिदायत पे रब की हमद, रब की तारीफ बयान करो, ताकि यही कलमा तुम्हारे खात्मे के वक्त हिदायत पे ही खात्मे का सबब बने। कब चिराग बुझ जाए कोई नहीं कह सकता। बहुत गुजर चुके जो समझ ये रहे थे कि हिदायत पर है, मगर पता भी नहीं चला था चिराग हिदायत का बुझा हुआ, चिराग हिदायत का बुझा हुआ। अपने गुमान में तो वो समझते थे हिदायत पर है, मगर अंदर चिराग हिदायत का बुझ गया था। कुरान कहता है वह अंतहबत अमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून, आमाल और ये सारी चीजें बेकार हो जाएं, अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चले, तुम्हें पता भी न चले। तो हिदायत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। इसलिए इस हिदायत पे जब रब ने रखा है तो उस हिदायत पे साबित कदमी की दुआ भी जरूरी, दुआओं से उसमें मजबूती पैदा होती है। तो ये महज और महज हिदायत अल्लाह ताला का करम, उसकी अता, उसका फजल है, जिसका ताल्लुक न अक्ल से है न होशियारी से। बड़ा से बड़ा इंजीनियर है, काफिर है, एक मजदूर किस्म का आदमी मोमिन है। क्या मतलब? जिसे कुछ नहीं आता है, जो अलिफ अलिफ अबजद नहीं जानता, जो ABCD का ए सही नहीं पढ़ पाता या न सही बोल पाए, वो हिदायत पर है। और ऑफिस में बैठने वाला हाईली एजुकेटेड आदमी वो कुफ्र की वादियों में भटक रहा है। दलील है कि हिदायत का ताल्लुक अक्ल से नहीं है, सिर्फ मेरे रब के रजा से, रब की अता से है। इसलिए जन्नती लोग जो हिदायत पे खात्मा जिनका हो गया, अब जब जन्नत में गए हैं, वहां की नेमतें देखकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा। तमाम खूबियां उस अल्लाह को जिसने हमें इस राह की हिदायत दी, उस राह पे चले तो ये नेमत मेरी। इससे मुराद इस्लाम, इससे मुराद दीन है। इसलिए बुजुर्ग सालिहीन कहते हैं शुक्र करो उस रब का जिसने मुसलमानों की जमात में से बनाया है। अगर वो चाहता तो काफिरों के घर पे पैदा कर देता, वो चाहता तो यहूदी के घर पे पैदा कर देता, मजूसी के घर पे, और जिसके घर पे पैदा हुए तो बड़ा होकर बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पे होता है।
हाँ, बाद में किसी को हिदायत मिले वो अलग बात है। कभी कभी ईसाइयों के यहाँ पैदा होने वाला मुसलमान हो जाता है, यहूदियों के यहाँ पैदा होने वाला बड़ा होकर मोमिन बन जाता है, मगर उमूमी ऐसा होता है कि यहूदी का बेटा यहूदी ही होता है, ईसाई का बेटा मजूसी का बेटा ईसाई और मजूसी ही होता है। तो उलमा सूफिया कहते हैं इस पर भी कर्म करो कि रब ने मुसलमान माँ बाप के यहाँ पैदा किया है। वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह, और हम राह न पाते अगर अल्लाह न राह दिखाता। और फिर जन्नती कहेंगे इसलिए कि ये जन्नतियों को जो हिदायत मिली है इनमें उनकी जात का दखल नहीं था, कि खुद से हिदायत पे आ गए, जात का दखल नहीं था। अब जिसका दखल है उसका जिक्र जन्नती करेंगे। लक़द जाअ रसूल रब्बिना बिल हक, बेशक हमारे रब के रसूल सच्ची बात लेके आए। अंबिया आए, रसूलान इज़ाम आए, आखिर में अल्लाह के आखिरी पैगंबर आए, वो हिदायत लेके आए, तो बेशक वो सही बात लेके, सही बन के, सही हिदायत लेके आए, उन्हीं के जरिए हमें हिदायत मिली, तो वो उसका जिक्र करेंगे। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक, बेशक हमारे रब के जितने रसूल हैं हक लाए, और तेरा करम में मौला कि उस हक को तस्दीक करने का तूने दिल दिया, उस हक की तस्दीक करने वाला कल्ब तूने दिया। अब जब ये अल्लाह की हमद बयान कर लेंगे जन्नती, अल्लाह का जो है कि खूबियां बयान करेंगे, और रसूलों की नात भी पढ़ ली। जात रसूलो रब्बिना बिल हक, ये नात भी हो गई, हमद भी है, नात भी है। जब हमद और नात से जन्नती फारिग हो गए, अब उन्हें निदा होगी। उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते या तो अल्लाह निदा देगा या फरिश्ता। नूदू, उन्हें निदा दी जाएगी, आवाज आएगी, अन तिलकुमुल जन्नत उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून, ये जन्नत तुम्हें मिरास में मिली है सिला तुम्हारे अमाल का। मिरास से मुराद देखिए, एक चीज, एक माल वो होता है जो मेहनत से मिलता है, उसको मिरास नहीं कहते। मेहनत से मिलता है उसे मिरास नहीं कहते। जो मिरास है वो मेहनत से नहीं मिलती है, ऐसे ही आ जाती है, ऐसे ही आ गई मिरास। बाप इंतकाल कर गया, मेहनत बाप की थी, मगर बेटे को जो मिली है बाप की मिरास, बेटे की मेहनत का दखल नहीं है, उसे फजल से मिल गई है। तो मिरास उसे कहते हैं जो बगैर मेहनत के मिले। अब अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा हुई, ऐ लोगो ये जन्नत तुम्हें मिरास में मिली है। आमाल तो तुम्हारे ऐसे न थे कि जिन आमाल की बुनियाद पर इतनी नेमतें दी जाए, इस कदर आमाल तो न थे। ये महज बगैर मेहनत के, या दुनिया में जो तुमने थोड़ा बहुत आमाल किया उसका बहुत बेहतर सिला अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। ये जन्नत तुम्हारी मिरास में, तुम्हें मिरास में मिली। बिमा कुंतुम तामलून, सिला तुम्हारे आमाल का। आमाल कम थे मगर अल्लाह अपने फजल से उसका इनाम बहुत ज्यादा दे रहा है। वनादा असहाबुल जन्नति असहाबन नार, अब जब जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़ख की दोज़ख में चले गए, अब सुनिए, वनादा असहाबुल जन्नति असहाबन नार, और जन्नत वालों ने दोज़ख वालों को पुकारा। पुकारा माजी का सेगा इस्तेमाल किया गया, पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, पुकारा। तो इस वजह से कि ये वाकया होना यकीनी है, ऐसा होने वाला है। जब कोई चीज बिल्कुल यकीन हो तो फिर उसके लिए फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए पास्ट यानी माजी का सेगा इस्तेमाल होता है कि ये चीज होनी है। तो गोया रब ने ऐसे बयान किया कि हो गई, इसलिए माजी का सेगा इस्तेमाल किया। लफ्ज तो ये बता रहा है जैसे वाकया हो गया, जबकि हकीकत ये कि वाकया होने वाला है। वो हकीकत और यकीनी तौर पे ये चीज होने वाली है, इसलिए माजी का सेगा इस्तेमाल किया। नादा, और निदा दी, जन्नत वालों ने दोज़ख वालों को पुकारा, अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, सुनो जो हमसे हमारे रब ने सच्चा वादा किया था हमने तो पा लिया, हमने तो पा लिया। उस रब ने रसूलों के जरिया, अंबिया के जरिया ईमान, हिदायत, सिरात मुस्तकीम के बदले में जो जन्नत का वादा था, अब हमने अपनी आंखों से उसको देख लिया। कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, हमारे रब ने जो सच्चा वादा किया था
देखो हमने देख लिया जन्नत की शक्ल में नेमतें। अब वो जहन्नमियों से कहेंगे जन्नती, फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने पा लिया जो तुम्हारे रब ने तुमसे सच्चा वादा किया था? तुमने पा लिया? उनसे वादा कहां था, उनसे तो वईदें थी। वादा वो वईद अलग होती है, मगर उनको रुसवा करने के लिए वादे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि हमसे तो वादा किया पूरा हुआ, तुमसे भी तो वादा था कि कुफ्र पे मरे तो जहन्नम में जाना है। तुम्हें भी वईदें सुनाई गई थी, अगर सिराते मुस्तकीम पे न आए, अल्लाह के दीन को मजाक बना के रखा, हर वक्त अंबिया के तालीमात में नुक्स निकालते रहे, कुरान की आयत और कुरान में गौर फिक्र करने के बजाय उसमें हमेशा नुक्स के दर पे रहे और हमेशा अपनी आस्तीन कुरान, हिदायत, सिरात मुस्तकीम और नबियों के खिलाफ चलाते रहे, और उसके बदले में तुम्हें कहा गया था कि जहन्नम में जाना है। फहल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्का, बताओ तुम्हारे रब ने जो वादा किया था वो पा लिया? अब क्या कहेंगे? क़ालू नअम, कहां देख लिया, हाँ देख लिया। नाम बोले हाँ। फ़अज़्ज़ना, अब उनके पास तस्दीक करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। जन्नती देख रही हैं जल रहे हैं, तो हाँ के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, देखिए फिर क्या होगा। जन्नती इधर है, जहन्नमी इधर है, इनकी गुफ्तगू खत्म हो गई और फिर एक बीच में एक फरिश्ता आएगा। अब अल्लाह का बाद रिवायतों में है कि दारोगाए जहन्नम होंगे, मालिक जिनका नाम है, जो जहन्नम के दरवाजे पे जो फरिश्ते बिठाए गए हैं दरबान की शक्ल में, या कोई और फरिश्ता। बात जगह है कि वो हजरत मिकाइल होंगे और शिया लोग कहते हैं कि वो हजरत अली होंगे, जबकि ये सही नहीं है, वो कोई फरिश्ता होगा। फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, फिर इन दोनों के दरमियान खड़ा होकर एक मुनादी करने वाला निदा देगा, एक निदा देने वाला निदा देगा, अन लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, चेहरा जहन्नमियों की तरफ होगा, तुम जालिमीन थे, अब तुम जालिमीन पे अल्लाह की लानत। अब उनकी सिफत बयान करेगा, क्यों? अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह से रोकते थे, अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, वयबगूनहा इवजा, और अल्लाह की राह में कजी तलाश करते थे, उसके दीन में कजी चाहते थे, नुक्स निकालते थे, कभी तलाक के मसले को लेकर, कभी जिहाद के मसले को लेकर, कभी लफ्ज काफिरून के मसले को लेकर, हमेशा अल्लाह के दीन और उसके किताब में कजी चाहते थे। बस इसी वजह से तुम जालिम बने और आज दोज़ख में पड़े हैं। वो फरिश्ता कहेगा, लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, तुम सब पर अब हमेशा अल्लाह की लानत, अजाब की शक्ल में लानत। अब उस पे लानत है, वहुम बिल आखिरति काफिरीन, और क्यों उसको ये अजाब मिला, जालिम क्यों करार हुए? इसलिए वहुम बिल आखिरति काफिरीन, आखिरत का इनकार करते थे। अगर आखिरत पे यकीन होता तो दिल में हिदायत का चांस था। अगर कब्र का, हश्र में, पुल सिरात पर, मीजान पे, और आखिरत है जहां आमाल तोले जाने हैं, जहां हर अच्छाई बुराई का बदला सजा व जजा देनी है, अगर इस पे यकीन होता तो हो सकता है कि हिदायत पे आता, मगर इसका तो यकीन ही नहीं था। इसलिए जब आखिरत का यकीन नहीं है तो फिर बंदा जर्री हो जाता। जब उसको ख्याल ही नहीं हो तो कहता है कि मर जाएंगे तो अस्तित्व खत्म है। क्या कहता है? जब मर जाएंगे तो अस्तित्व, वजूद खत्म है, फिर ऐसे हैं जैसे नहीं थे। ऐसा अकीदा है कि नहीं मुशरिकों? कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं अगर अच्छे अमाल किए तो अगले जन्म में फिर अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल बनोगे, अच्छे आदमी बनोगे, मालदार बनोगे, और बुरे अमल किए तो घोड़ा, गधा, खच्चर बना दिए जाओगे। कहते हैं पूर्ण जन्म पर जिनका विश्वास है, जो पूर्ण जन्म के अनुयायी हैं, उनके ये बातिल अकीदे हैं। और एक जमात मुशरिकीन की ऐसी है जिसका ये अकीदा है कि आखिरत कोई चीज नहीं है, और इसमें वो लोग भी दाखिल है जिसे आखिरत का यकीन तो है मगर उस यकीन को सेंसिटिव नहीं लेते, उस यकीन को
अहम नहीं लेते हैं, का देखा जाए। बाप का घर है क्या, देखा जाएगा। हमारे लोग भी कुछ कहते हैं कि नहीं, अब अमल की तरफ तरगीब दो, नमाज पढ़ो, ये सारी चीजें उनको बताओ कि फिर आखिर में क्या होने वाला है। हमारे लोग भी कहते हैं बापू बची नारियो बहनों, क्या नारियो बहनों, वो कोई PSI है क्या कि 2-4 हजार दे के छूट जाएगा तू, है बात तुम्हारी चलती है क्या। ये कितना गलत लफ्ज है, का बाद में देख लेंगे। क्या देख लेंगे, फिर जो है उस वक्त अफसोस करेगा कि ये गलत कहा था, देख लेंगे, पहले ही देख लेना चाहिए था, पहले ही देख लेना चाहिए था। मगर यहाँ कुफार का जिक्र है, वो क्यों उन पे अल्लाह की लानत है, अल्लाह के दीन से रोकते थे, अल्लाह के दीन में कजी चाहते थे, टेढ़ा करना चाहते थे, दीन के कानून को न मानते थे मगर उसको बदलना चाहते थे, थोपना चाहते थे मुसलमानों पे गलत कानून, जैसे आज हो रहा है। आज दीन को बदल रहे हैं, वहुम बिल आखिरत काफिरून, और आखिरत का इनकार करते थे। तो फरिश्ता कहेगा अब रहो इसमें, इससे कभी नहीं निकलना है। ये वो वक्त होगा, ये फरिश्ता एराफ पे खड़ा होगा, मकाम एराफ पे, जन्नत इधर जहन्नम इधर, और बीच में एक जगह है जिसको मकाम एराफ कहा जाता है। इसी वजह से इस सूरत का नाम है सूरह आराफ। तो कहेगा, और ये कौल जो फरिश्ते का होगा, ये आखिरी जजमेंट होगा, आखिरी बात होगी। अब हर तरह से कुफ्फार मायूस हो जाएंगे, आखिरी बात बोल दी गई। अभी ऐसा कलाम होगा कि अब उम्मीद नहीं रहेगी कि कभी इससे निकलना है, सब खत्म। और फिर वो एराफ के अंदर जो है ये आवाज लगाई जाएगी और ये फरिश्ता निदा देगा, अब सब फैसला। फिर कुछ लोग होंगे, आगे अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहा है, वो बैनहुमा हिजाब व अलल एराफ रिजाल, जन्नत और दोज़ख के बीच में एक पर्दा है और एराफ पर कुछ मर्द होंगे। एराफ क्या चीज है भाई, आराफ अक्सर हम सुनते हैं, जन्नत और दोज़ख के दरमियान बीच की जगह का नाम एराफ, जिसमें ना जन्नत की तरह मजा है ना दोज़ख की तरह अजाब है। कुछ लोग मकाम एराफ में भी रहेंगे, न जन्नत में जाएंगे, लम यदखुलुहा वहुम यतामून, अल्लाह कहता है जन्नत में दाखिल न हुए मगर उसकी आरजू कर रहे हैं, जन्नत में दाखिल न होंगे, और जहन्नम में भी नहीं है, बीच में है। आखिर कौन लोग होंगे जो न जन्नत में गए न दोज़ख में, बीच में है, आखिर उनके आमाल क्या है। तो क्या वो हमेशा एराफ में रहेंगे या कुछ मुद्दत तक एराफ में रहेंगे, और ये एराफ किस जगह का नाम है और किस अमल वाला आदमी एराफ में रखा जाएगा। कौन लोग होंगे जो मकाम एराफ में होंगे, और जो मकाम एराफ में रहेंगे क्या वो हमेशा रहेंगे या टेम्परेरी रहेंगे, और ये एराफ की हकीकत क्या है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के 10 में ये पूरी तफसील मकाम एराफ की